एक लड़की जो थक हार के अपने बिस्तर पर आती है। चैन की नींद सोती है पर बगल में एक अनजान आदमी मौजूद है जो हर रात उसके साथ घिनौना काम करता। सुबह लड़की जब उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता रात उसके साथ क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के बार्सिलोना शहर को दिखाते हुए, जहाँ एक आलिशान होटल होता है जिसमें सीजन नाम का बंदा काम करता है केयर टेकर के तौर पर। फिर हर रोज की तरह वो अपने काम की जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। तब एक लेडी सीजर के पास आती है। वो इस होटल की कर्मचारी होती है। आज रात वो घर नहीं आ पाएगी किसी पार्टी के चलते, तो तुम मेरे घर आ जाना और मेरे डॉग को खाना खिला देना। सीजर मना भी नहीं कर पाता। दरअसल वो हर किसी के काम को करने के लिए उतावला सा रहता था, इसीलिए सबका वो दुलारा बन गया था। पर उसका असली चेहरा किसी ने भी नहीं देखा। दरअसल बचपन से ही उसे एक अनोखी बीमारी है जिसमें वो जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। उसे जितने भी पैसे मिले या लोगों का प्यार उसके लिए वो कचरे के समान है, बल्कि वो दूसरों की खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस हालत में वो गुस्सा या चिड़चिड़ा होने लगता और उन लोगों की खुशी छीनने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता। रात होते होते सीजर उस लेडी के कमरे में जाता है। वहाँ उसके लिए एक खाने की डिश रखी हुई थी जो उस लेडी ने ही बनाकर रखी होती है और सीजर से कहा था तुम इसे खा लेना। पर सीजर जानबूझकर उस डिश को डॉग को खिला देता है जिससे वो बीमार होने लगता है। अगली सुबह सीजर के पास वही लेडी आती है। वो अपनी तकलीफ को उससे साझा करती है। मेरा डॉग बीमार पड़ गया। उसके गिरते हुए आंसुओं को देखकर सीजर को मजा आता है क्योंकि वो यही चाहता है, दुख जो हर इंसान के चेहरे पर दिखे। यहाँ का काम खत्म करके वो अपनी माँ से मिलने जाता है जो हॉस्पिटल के बेड पर गंभीर हालत में लेटी होती है। वो बोल भी नहीं सकती पर सब सुन सकती है। सीजर अपने गुनाहों को उन्हें बताने लगता है, कैसे वो लोगों को दर्द देता है। ये जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके चेहरे पर ये झलकने लगता है। शाम के समय क्लारा नाम की लड़की अपने घर आती है। सीजर इसी बिल्डिंग में काम करता है और ये वही लड़की होती है जब मैंने कहानी की शुरुआत में बात करी थी, जिसके साथ रात में गलत काम होता है और सीजर ही इस घिनौने काम को अंजाम देता है। वो झूमती हुई अपने कुछ लेटर्स को पढ़ती है, फिर उन्हें फाड़कर वो बेड पर लेट जाती है। सीजर उसके बेड के नीचे ही छुपा हुआ था, मौके की तलाश में कि कब वो सोए। वो हर रात क्लोरा के आने से पहले ही छुप जाता था। क्लोरा अपने बॉडी लोशन को लगाने लगती है। उसे नहीं पता होता कि इसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। वो जल्दी बिस्तर पकड़कर सो जाती है। फिर सीजर अपने काम को अंजाम देता है। वो उसके खाने और बिस्तर में भी क्लोरोफॉर्म छिड़क देता था ताकि एक आधी चीज छूट भी जाए तो खाने में तो ये दवाई है ही। उसे यहाँ एक महीना ही हुआ था काम को ज्वाइन करे हुए। वो पहले दिन से क्लोरा का फायदा उठाता रहा और ठीक 5 बजे वो कमरे से निकल जाता है। पर उसकी ये करतूतों के बारे में एक छोटी लड़की को पता होता है। वो हर दिन सीजर को उस लड़की के कमरे से निकलते हुए देखती है। वो सीजर को ब्लैकमेल करने लगती है। वो मजबूर था। उसका मुंह बंद कराने के लिए सीजर उसे कुछ पैसे थमाता है और अपने काम पर निकल जाता है। वहीं क्लारा सोकर उठती है। उसे थकान महसूस होती है रोजाने की तरह। इसे नॉर्मली समझकर वो तैयार होने लगती है ऑफिस जाने के लिए। नीचे वाले फ्लोर में उसे रोज की तरह सीजर मिलता है। वो उससे कहता है आप कैसी हो। वो हंसकर जवाब देती है मैं ठीक हूँ। उसे बाय कर वो चली जाती है। सीजर को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे दुखी देखना चाहता है। इसके लिए वो क्लारा को कुछ गंदे गंदे मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है और साथ ही लव लेटर्स भी भेजता है ताकि वो परेशान हो जाए। पर क्लारा तो पुलिस को कंप्लेंट फाइल कर देती है इसके खिलाफ ताकि वो बदमाश पकड़ा जाए। और सीजर कम नहीं था, वो दूसरे मोबाइल का यूज करता था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी ना मिले। वही सीजर क्लारा के कमरे में जाता है जब वो घर पर नहीं थी। उसके लोशन में वो दवाई मिलाने लगता है। रात में जब क्लारा घर आती है तो उस लोशन को लगाने लगती है तो उसका चेहरा एलर्जी से भर जाता है। अगली सुबह सीजर उसका हालचाल पूछता है। अपनी तकलीफ को छुपाते हुए वो सीजर से प्यार से बात करती है, बल्कि वो सभी के साथ हंसकर ही बातचीत करती है। सीजर को इससे और भी तकलीफ होती है। उसकी सोच के मुताबिक सब खराब जा रहा था। वो इससे भी बड़ा कुछ करने का सोचता है। रात होती है। क्लोरोफॉर्म से क्लारा बिस्तर पकड़कर सो जाती है। तब सीजर कई सारे कॉकरोचेस को उसके कमरे में छोड़ देता है। वो सुबह तक ही यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। क्लारा जब उठती है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरती हुई सीजर से मदद मांगने जाती है। मेरा कमरा कॉकरोचेस से भर चुका है, तुम जल्दी वहाँ की सफाई करा दो। सीजर को उसकी तकलीफ को देखकर थोड़ी खुशी मिलती है। क्लारा 2 दिनों के लिए अपनी माँ के पास जा रही होती है। सीजर उस रूम की अच्छे से सफाई करा देता है। अगले दिन यहाँ पुलिस आती है। दरअसल क्लारा ने जो कंप्लेंट फाइल करी थी उस बदमाश के खिलाफ, इसी सिलसिले में यहाँ पूछताछ करने आई थी। वो सभी कर्मचारियों के मोबाइल को चेक करने लगती है पर सीजर उस मोबाइल को एक लड़के के कपड़े में डाल देता है चुपके से। सीजर इससे नफरत करता था। उसकी माँ यहाँ हाउस कीपिंग का काम करती है और उसका बेटा जहाँ तहाँ गंदगी फैलाता रहता था। पुलिस को उस लड़के के कपड़े से मोबाइल मिल जाता है। सीजर को खुशी मिलती है और पुलिस निर्दोष को पकड़कर ले जाती है। उस
दिन क्लारा भी अपने घर वापस आ चुकी थी, पर क्लारा के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। सीजर पहले से ही बेड के नीचे छुपा होता है और वो थोड़ा घबरा चुका था। तब क्लोरोफॉर्म गलती से उसके मुंह पर गिर जाता है, उसका असर भी होने लगता है। वो दौड़ते हुए बाथरूम में जाता है, अपने मुंह को पानी से साफ करने लगता है, पर बाथटब में उसकी आंख लग जाती है। उन दोनों को इस हड़बड़ी के बारे में भनक तक नहीं लगती। सुबह होती है तो सीजर होश में आता है। वो दोनों एक्टिवेट में बिजी हो रहे थे। चुपके से सीजर यहाँ से निकलने लगता है, पर क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज से क्लारा भी वहाँ आती है। सीजर डर जाता है, पर वो अपनी सफाई में कहता है, कॉकरोचेस को भगाने उस दिन मैं यहाँ आया था ना, तो थोड़ा सामान मेरा यहाँ छूट गया था, बस उसे लेने ही वापसी यहाँ आया था। तुम दोनों बिजी थे तो मैं जाने लगा। क्लोरा उसके सामान को लाकर देती है। उन दोनों को यकीन हो जाता है उसकी बात पर। सीजर यहाँ से जाने लगता है, पर एक मुसीबत उस पर मंडरा रही होती है। वो छोटी बच्ची सब जानकर भी वो बोली बनने का नाटक करती है। कुछ न कुछ नई चीजें वो सीजर से मांगा करती है। सीजर उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करता। वो ये नहीं करेगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। कुछ दिनों बाद क्लारा को पता लगता है वो प्रेग्नेंट है। वो तो खुश होती है इस बात को लेकर, और उसके बॉयफ्रेंड को ये बात हजम नहीं होती। उसे यहाँ आए 4 ही दिन हुए थे और क्लारा के पेट में पल रहा बच्चा 4 हफ्तों का होता है, यानी वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। क्लारा इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी कि ये बच्चा किसी और का है, बल्कि उसकी माने तो ये बच्चा उसी के बॉयफ्रेंड का है। इन बातों को सीजर चुपकर सुन रहा था। वो बेड के नीचे लेटा हुआ था। उसे अंदाजा तो होता है ये बच्चा उसी का है, पर क्लारा इससे अनजान थी। सीजर 5 बजे ही यहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह क्लारा अपने ऑफिस के लिए चली जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड घर की सफाई में जुट जाता है। इस दौरान उसे बेड के गद्दों में क्लोरोफॉर्म मिलता है। उसे ज्यादा देर नहीं लगती सीजर की सच्चाई समझने में।